कि स्पेलिंग लगी ना बनी रही। अब क्या मम्मी ने मना कर दिया? नहीं, फिर मम्मी ने बुलवा दी? पहले याद करी थी, अपनी करवाती मैम। अपनी याद करवा दी है। तो किसकी गलती है? मैम की तुम्हारी? मैम की। मैम की गलती है ना। सबसे पहले जो साहबी ईमान लाए उनका क्या नाम है? उनका नाम हजरत उमर। नहीं, 1000 रुपये। और तुम्हें 6 की स्पेलिंग नहीं पता है। ये देखो देश के जो भविष्य, ये देख लो। स्कूलों का यो मातम है कि छठी क्लास के अंदर बच्चा है, 1000 रुपये मंथली खर्च हो रही फीस, और बच्चे को 6 की स्पेलिंग नहीं पता है। लीजिए, देश का भविष्य संवारने के लिए इन बच्चों को संवारने की बेहद ज़रूरत है हम लोगों को। क्यों? अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। वसीम, माशाल्लाह। और आपका? मोहम्मद साबान। शाबान। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, दरअसल हम ना बात करते हैं मुसलमानों से और इस्लाम के मुताल्लिक, तो इजाज़त दो बात कर लें? जी जी, बेफिक्र हो, जी कर लो बात। अच्छा, जैसे है ना, बहुत सारे महीने आते हैं हिंदी एतबार से, आते हैं ना बहुत सारे, ज़रा बताना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। लेकिन बहुत तेज़ बोले आप। चलो बताओ, चलो। चलो मैं फिर भूल जाऊँगा एक आध। अच्छा, हम बताएंगे ना, फिर आपको याद कराएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। चलिए खैर, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, कोई मसला नहीं है। और हमें याद रखना चाहिए ना, ये तो हमारी इंसान की ज़रूरियात है जो बंदे को कहीं ना कहीं पूरी करनी पड़ती है। सही बात। और बंदा इनको पूरी नहीं करता है ना, तो मालूम क्या होता है, फिर इंसान हिसाब में डिसबैलेंस रहता है ना। भाई एक ज़ीरो ऊपर से नीचे लगा दिया तो क्या बन जाए। जैसे आपको एक मिसाल देता हूँ, जड़ बुनियाद, ज़ीरो की दुनिया में क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। ज़ीरो की वैल्यू तो नहीं है, लेकिन ज़ीरो के बिना किसी काम भी ना है। काम भी नहीं है। मसलन हमने एक बनाया तो उसकी वैल्यू सिर्फ एक है, अगर उसके बाजू में ज़ीरो लगा दी 10 बन जाएगा, और एक और लगा दी, 100 बन जाएगा, एक और लगाई, 1000 बन जाएगा। तो हमने ये समझा जो जो उसके ऊपर हम ज़ीरो लगाते चले गए, जिसकी वैल्यू कुछ नहीं थी, वैल्यू कितनी बढ़ गई? उस ज़ीरो की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ गई, है ना। ये तो बात है। और हम ज़ीरो की वैल्यू कुछ नहीं समझते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी है कि 1000 लाख को 10 लाख 1 करोड़ कर जाओ उसमें। ये तो बात है। कैसे कि ज़ीरो बढ़ती गई और उसकी वैल्यू बढ़ती गई। उसकी वैल्यू बढ़ गई। अब ये समझ लें किसी बंदे ने 1 लाख में से एक हटाया, एक ज़ीरो हटा दी, कितने रह गए? 10,000। 10,000। एक और हटा दिया तो 1,000 रह गए, एक ज़ीरो और हटाई तो 100 रह गए, तो यूँ डाउन होते चले जाएगा। तो हमने इधर से लगाया 1, फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो, 1 लाख कर दिए। अब हमने ज़ीरो उसमें से कोई ना हटाई, लेकिन डायरेक्ट हमने से 1 हटा दिया, अब क्या बचा? खाली 0 0 रहेगी, ज़िंदगी भी बेकार रहेगी। ये कह रहे हैं, ये है ना बुनियादी चीज़ है। ये क्या है? ये बुनियादी चीज़ हाँ, है। ये चीज़ें बुनियादी हैं। अगर हमने उस ज़ीरो की वैल्यू ना समझी तो उस 1 की वैल्यू भी ख़त्म है, और अगर हमने ज़ीरो की वैल्यू समझ ली तो धीरे धीरे उसकी बैलेंस बढ़ता चला गया। याद रहेगी बात इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बेफिक्र रहो। हाँ, तो ये मसला आसान हो गया कि हम लोगों का ना, जो लोग हमसे कमज़ोर किस्म के हैं, हम उन्हें कभी हल्का ना समझें। जी जी, क्या पता अल्लाह की किसकी सुन ले, कुछ पता है। अब इसमें आसान नुस्खा एक और आपको मिसाल देता हूँ मैं। आसान नुस्खा ये है, जैसे कोई एक बंदा पानी पीने का काम आता है, इतना सा पानी है, और पानी वो गंदा कर दिया, तो वो कहाँ काम आएगा? कहीं का भी रहना। लेकिन वो पानी जो गंदा हुआ हो, आग तो बुझा सकता है, आग बुझा सकता है, अगर पेट पी नहीं सकता है। पी नहीं सकता। यही तो बात है, यानी कि उस गंदे पानी की वैल्यू है, आग बुझा सकता है। और आग दुनिया के अंदर सबसे ख़तरनाक सिस्टम है। ये तो बात है। आग अगर तुमने कहीं लगा दी तो सब कुछ चंद मिनट के अंदर राख हो जाएगा। राख होने में टाइम भी लगता है। जी जी जी। तो मालूम क्या हो कि आदमी को ना किसी की वैल्यू कम है ना समझनी चाहिए। ये तो बात है जी। अच्छा, इब्तिदा होती है हमारी कलमे के साथ, वो सुना दीजिए। इंशाल्लाह। सुनाइए। क्या चीज़ बता? कलमा कलमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बढ़िया पढ़ा आपने। उसका तर्जुमा? अव्वल कलमा तो ये मैंने हट कर बता दूंगा। ये तो मैंने उसका लफ्ज़ हो गए। हाँ जी बताइए। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह, आवाज़ से बोलते रहिए। इस कलमे के मैंने है अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। सही। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के सच्चे और पक्के रसूल है। सही, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, सही तो बताया आपने। बहुत भूल जाएगा बढ़िया। ना, बात थोड़ा कन्फ्यूज सा हो रहा है, वजह ये है कि हमें ना इन चीज़ों टच नहीं हो पा रहे हैं। टच नहीं हो पा रहे। अगर 3 दिन बंदा- लगो, बहुत दिन हो गया। हाँ, अगर
है ना उससे, तो ये चीज़ें हमारे आसानी से याद रहेंगी। जी जी, ये तो बात है। अच्छा ये पूछेंगे सारे मसले को, अब हम ये थोड़े से भैया भी छोटे से ये भी हैं, तुम्हारा क्या नाम बेटा? अनमोल। अनमोल, अनमोल रतन। अच्छा, पक्का बात है। चलिए, सब घर में ठीक है? पक्का। कौन सी क्लास में है? 6th। अच्छा, 6 की स्पेलिंग क्या है? पता नहीं। ये सर 6 कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं डीवी जूनियर पब्लिक स्कूल। और उसकी फ़ीस क्या है मंथली? 1000 रुपये। 1000 रुपये। और तुम्हें 6 की स्पेलिंग नहीं पता है? ये देखो, देश के जो भविष्य, ये देख लो, स्कूलों का यो मातम है कि 6ठी क्लास के अंदर बच्चा है, 1000 रुपये मंथली खर्च हो रही फीस, और बच्चे को 6 की स्पेलिंग नहीं पता है। लीजिए, देश का भविष्य संवारने के लिए इन बच्चों को संवारने की बेहद ज़रूरत है हम लोगों को। क्यों बेटा, क्या ख्याल है? गलत है सही है? तो तुम्हारे पापा क्या महसूस करते होंगे? तुम 1000 रुपये दे रहे हो, तुम्हें इतना भी 6 की स्पेलिंग नहीं बताओ? हटाओ। व्हाट्स योर फादर नेम? मोनू सैनी। आप पूरा नहीं बताया ना, कंप्लीट बताइए। हटके से बोलिए आप। व्हाट्स योर फादर नेम? माई नेम इज फादर नेम मोनू सैनी। हाँ, होगी ना बात। चलिए, बढ़िया है। लेकिन बेटा थोड़ी तवज्जो और बढ़ाइए, ताकि है ना आपकी वजह से। पहले थी, मुझे 6th की स्पेलिंग लगी ना, बनी रही। अब क्या मम्मी ने मना कर दिया? नहीं, फिर मम्मी ने बुलवा दी? पहले याद करी थी, अपनी करवाती मैम। अब नहीं याद करवा दी? तो किसकी गलती है? मैम की, तुम्हारी? मैम की। मैम की गलती है ना? बोलना, कान पकड़ लेना जाके, ठीक है ना? देखो मैडम जी, हम भूल गए, इसमें तुम्हारी गलती है। जी। अरे भैया, तुम्हारी गलती है, मैडम की नहीं है। क्यों? और जब तुम्हें सिखाते तो मुस्तकिल सीखते रहो। क्यों भैया? जब तुम्हें याद करा दिया तो उसे याद रखो। अभी मैडम याद रखेगी। असल में जून की छुट्टियां चल रही है ना, स्टाफ आदमी सोचा है बस इस पढ़ाई पूरी सब साइड में, सबसे पहले मस्ती करो। अच्छा चलिए, मामा घर याद है बस, ऐसे में तो। अच्छा चलिए, छोटी सी ये बात कर ले। जैसे आप ना, स्कूल छुट्टी कब से पड़ी थी आपकी? मेरी पड़ी थी, आज क्या तारीख है? आज तारीख 20 है। 20 पे है ना आज। मेरी पड़ी थी 19 तारीख तक। तो यानी कि 1 महीना हो गया करीब, है ना? नहीं, और अभी तो खुल गए हमारे स्कूल। खुल गए? कितने टाइम की छुट्टी पड़ी थी? 1 महीना। 1 महीने की छुट्टी पड़ी थी। अच्छा, 1 महीने में आपने कितनी मरतबा स्कूल का बैग उठा के देखा? मैं सबसे पहले तो मैंने अपना हॉलीडे होमवर्क पूरा कर दिया। अच्छा हो। फिर मैं जो मेरा याद था मैंने वो याद कर लिया। मेरा फाइनल होगा हॉलीडे होमवर्क, ठीक है? जो मैं अभी स्कूल नया एडमिशन लिया था ना मैंने, तो फिर जो मेरा काम था, जो काम नहीं पूरा हो रहा था, वो मैंने पूरा करा। फिर मैं सारा काम फाइनल करके मैं अपनी मम्मा को गया था। अब सब भुला दी? फिर वहाँ जाके मामा के यहाँ जाकर सब भुला दिया? है? भुला दिया आपने वहाँ से? नहीं, और याद है। हाँ, याद रहना चाहिए। अच्छा, दरअसल मैं बताऊँ आपको, हम थोड़ी सी एक मिसाल और देते हैं आपको। हम जो अनाज खाते हैं, जिस आटे को हम खाते हैं, जी जी, जिसको हम पीसते हैं चक्कियों के अंदर जाकर, वो 2 पार्ट के अंदर पिसता है। समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी। वो कहाँ पिसता है भैया? 2 पार्ट के अंदर, एक पार्ट निचला, एक पार्ट ऊपरला। यानी कि समझ लीजिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए 2 पार्ट चाहिए, एक माँ बाप का सहारा और एक सहारा स्कूल का। अगर वो स्कूल वाले खूब पढ़ाएं उसको, इतना पढ़ाएं, उसकी फिरकी बना दें, और माँ बाप तवज्जो ना दें, तो बच्चा पढ़ने वाला नहीं है। अब बच्चे के ऊपर माँ बाप खूब तवज्जो दें, स्कूल में तवज्जो ना हो, तो यूँ समझना वो बच्चा पढ़ने वाला नहीं है। अगर उस गेहूँ के आपको आटा बनाना, उसको पीसना, तो पहली शर्त ये होगी दोनों पार्ट काम करेंगे तो आटा बनना आसान हो जाएगा। चलिए, हमारे स्कूल वालों के लिए मुतालिक बात थी। अब बात कर लेते हैं इस्लाम के अकॉर्डिंग। जैसे लोग सबसे पहले जो नबी पर ईमान लाए हैं, सबसे पहले जो सहाबी ईमान लाए, उनका क्या नाम है? उनका नाम हजरत उमर। नहीं, आप बताइए। हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, हम ये कह रहे हैं जो सबसे पहले नबी जो ईमान पर लाए सबसे थे। पहले ईमान लाए मर्दों के अंदर, उनका नाम? जी नहीं मालूम। अबू बकर सिद्दीक। राइट, माशाल्लाह, भाई ने जवाब माशाल्लाह बढ़िया दिया है। और हमारी तरफ से इनके लिए एक ये हदिये में चल जाएगी? हाँ, चल जाएगी। चलिए, खा लो। चलिए, ये तो आपसे एक लतीफ़ा था। अच्छा, ये हमारे जो सहाबी ईमान लाए थे नबी पर मर्दों के अंदर, वो लाए थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। और जो हमारे नबी पर ईमान लाए थे औरतों के अंदर, उस औरत का क्या नाम था? हजरत। ये मालूम। आपको पता है? हमारे नबी पर सबसे पहले औरतों के अंदर ईमान लाने वाली औरत का नाम? हजरत खदीजा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला। 2 नाम होंगे। अब तीसरी कैटेगरी बनती है बच्चों की।
तो ये पूछेंगे बच्चों के अंदर सबसे पहले ईमान लाने वाले उन साहबी का नाम बताइए। ये मालूम नहीं। हजरत अली। सही, माशाल्लाह, तीनों जवाब परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। बंदे को ऐसा इल्म होना चाहिए कि ताकि दुनियावी एतबार से बंदा कामयाब रहे और आखिरत के एतबार से बंदा कामयाब रहे, ताकि यहाँ रहते हुए यहाँ का भी नुकसान ना हो और बंदे को ये दुनिया छोड़ करके अल्लाह के पास वापस फिर चले जाना है, इसलिए वहाँ का भी नुकसान ना हो। दुनिया ये ज़रूरत है और आखिरत इंसान का मकसद है। अगर मकसद को फरामोश कर दिया, मकसद को फरामोश कर दिया तो यूँ समझो उसकी मंजिल को बंदा पहुँचने वाला नहीं। मतलब गागा लेडी से देहरादून के लिए रास्ता जा रहा है, बस में बैठोगे क्या आएगा, जुज्जू आएंगे नहीं, समझते हैं जुज्जू। लेकिन एक बंदे को जुज्जू भी चाहिए और मकसद भी जाना है, लेकिन वो इस गाड़ी के बजाय इधर के लिए बैठ लें सहारनपुर, मकसद उसका क्या है, देहरादून। मकसद भी गया, जुज्जू भी गए। नहीं, जुज्जू आ जाएंगे, जुज्जू तो आ जाएंगे उसे, भाई सहारनपुर जा रहा, लेकिन मकसद फरामोश हो गया बंदे का। मकसद क्या था, देहरादून जाना, और मज़ा क्या था, वहाँ जाना। तो दुनिया हमारी ज़रूरत है और आखिरत हमारी मकसद है। तो मकसद को बंदा फरामोश कर से अगर ज़रूरियात को इतना बढ़ाएगा तो जो आखिरत गई वो तो गई, ये दुनिया भी अनकरीब ख़त्म हो जाने वाली है। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल आपसे ये है, एक मुझे कोई ऐसी बात बता दीजिए, एक बात ऐसी बता दीजिए, अगर मैं गम में हूँ, मुझे गम लगा हो, मैं खुश हो जाऊँ, अगर मैं खुशी में हूँ तो गमगीन हो जाऊँ। ऐसी भी बात है भाई, सुन रहे हैं आप? सुनना में भी। हम ये कह रहे हैं, एक बात ऐसी है, अगर बंदा कोई गम में सुन ले तो खुश हो जाए और खुशी में सुन ले तो गमगीन हो जाए, उसके ऊपर गम सवार हो जाए, वो कौन सी बात है? क्या बताएं आपको, क्यों जी? मतलब समझे नहीं मेरी बात को, समझ तो गए ना? समझ तो गए। समझ गए तो अच्छी बात, जवाब इंशाल्लाह हम देंगे आपको, अगर नहीं आपको। जी भाई ऐसा तो मसला भी है, आदमी को गम में भी ले आवा है, खुशी में भी ले आवा है। नहीं, जुमला एक ही है, जुमला एक ही है, बात एक ही है, सिर्फ एक बात है, अगर आप गम में हो और आपने सुन लिया तो आप खुश हो जाओगे, और खुश हो आपको सुना तो गमगीन हो जाओगे। ऐसे तो मामला तो बड़ा खतरनाक पूछा यार तुमने। चलिए जी, पैसा। पैसा ऐसा है, गम में सुना खुश हो जाएगा और खुशी में सुना गमगीन हो जाएगा। हाँ। राइट, बच्चे का सवाल है, कोई मसला नहीं, लेकिन हमारा सवाल हमारे ऑडियंस के साथ में है ये कि जो हमारा ये सवाल है, अगर बंदा उस जुमले को खुशी में सुन ले तो गमगीन हो जाए और गम में सुन ले तो खुश हो जाए, वो जुमला क्या, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जिसकी बात सही होगी इंशाल्लाह उसकी बात को हम पिन के ज़रिए से पिन कर देंगे और आप इसी तरीके से इंशाल्लाह हमें सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है साहब, ओके।